क्विक स्टडी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 15 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को करेंगे जो एसएससी सीएचएसएल में 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। उन सभी क्वेश्चन को हम करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में हम आप लोग को कंप्लीट करा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है मुंबई, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता। आंसर होगा इसका आंसर न्यू दिल्ली। इस कार्यक्रम का पहला संस्करण 31 जनवरी 2018 को न्यू दिल्ली में हुआ था, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। दूसरा संस्करण कब हुआ था? पुणे महाराष्ट्र में 9 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में हुआ था 2019 में। और तीसरा संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कहाँ हुआ था? 18 जनवरी से 30 जनवरी 2020 तक गुवाहाटी में। भारत के किन राज्यों में वनों की लल्लामाला श्रेणी है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा, महाराष्ट्र। आंसर होगा इसका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख मुहिद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जालंधर, अजमेर, पानीपत, पटना। आंसर होगा इसका अजमेर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी देखते हैं। जामा मस्जिद कहाँ पर है? जामा मस्जिद आंसर हो जाएगा इसका दिल्ली में है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। मोती मस्जिद दिल्ली में है। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी, आगरा, उत्तर प्रदेश में। सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। और फतेहपुर सीकरी का भी मकबरा कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में ही होगा। ठीक है, ये सभी रिलेटेड से क्वेश्चन है और एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं कि एग्जाम में आप लोगों को आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीडी इज अ बेसिक टाइप ऑफ मॉनिटर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी? एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है लेजर क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, लाइट कंपोनेंट डिवाइस, और डी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आंसर हो जाएगा इसका डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी का फुल फॉर्म। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही बता देते हैं। सीडी का अगर पूछेगा एग्जाम में तो क्या बोलेंगे? सीडी का अगर पूछता है तो कॉम्पैक्ट डिस्क होगा। सीडीआर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जीयूआई का क्या होगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एचडी हार्ड डिस्क, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। एलईडी का क्या होता है? एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वाईफाई वायरलेस फाइडेलिटी, वॉलन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये सब जितना ही बता रहे हैं सब एग्जाम में पूछा गया है, इसको हल्का में नहीं लेना है। ठीक है, ये सब फिर से आप सभी को बता दे रहे हैं कि अगर एग्जाम में रहे आए अगर इस टाइप से क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट टिक आउट करके नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसलिए सब क्वेश्चन को एक जगह हम कर दिए और बता रहे हैं। वॉलन का क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है अल्फ्रेड फोचर, बी एच कूली, सी है जॉनसन मार्शल, एंड डी राजेंद्र लाल मित्र। इसका आंसर होगा एच कूली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ CACP? CACP का फुल
फॉर्म क्या हो जाएगा? जो ये ऑप्शन दिया है उसमें से करेक्ट कौन है? ऑप्शन है इसका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल कमीशन एंड प्राइसेस, सी चैम्बर ऑफ एग्रोकेमिकल एंड पेस्टिसाइड्स, डी सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड पॉलिसीज। इसका आंसर हो जाएगा ए, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की 9 विशेषता आंशिक रूप से संविधान में निहित अधिकारों के विधेयक से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है। 21 संविधान के मौलिक अधिकार से लिया गया। कौन सा कंट्री से? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? ऑप्शन है टिहरी बांध, बीगुल बांध, धोरा बांध और सौंग डैम। आंसर हो जाएगा इसका सौंग डैम। गुरुत्वाकर्षण बांध क्या हो जाएगा उत्तराखंड का? सौंग डैम। नेक्स्ट क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताते हैं। टिहरी बांध, अगर टिहरी बांध रहे हैं तो उसका क्या होगा? तटबंध, पृथ्वी और चट्टान भवन का टाइप है ये। अगर कैटेगरी करके पूछा जाएगा किस श्रेणी में आता है तो श्रेणी में क्या बोलेंगे? तटबंध, पृथ्वी और चट्टान भवन, टिहरी बांध में आ जाएगा। हीराकुंड बांध, बांध और जलाशय को संयोजन, मतलब बांध और जलाशय को रोकने का काम करता है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट है इडुक्की बांध। इडुक्की बांध में क्या क्या आ जाएगा? कंक्रीट डबल वक्रता परवलयक और पतला मेहराब। ठीक है, इडुक्की बांध में श्रेणी है, ये सब का श्रेणी है। अगर आपसे कुछ दे दिया जाएगा किस कंक्रीट डबल वक्रता परिवलयक किस बांध में आता है तो ऑप्शन में क्या आएगा? ऑप्शन दिया रहेगा बहुत सारा, उसमें से इडुक्की बांध भी रहेगा। तो डायरेक्ट आप इडुक्की बांध टिक कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। 4th नंबर पे है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध क्या है? पक्का बांध है। भाखड़ा बांध कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है। सरदार सरोवर बांध क्या है? गुरुत्वाकर्षण बांध है। ये सभी डैम से रिलेटेड क्वेश्चन को बता दिए। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है और आप सभी के लिए इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इतना तो आप लोग को हो सकता है कि सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, आप सपोर्ट यही कर सकते हैं कि शेयर कर और सब्सक्राइब करके मेरा यही सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सियांग, तिरप और कामेंग राज्य में पाए जाने वाली नदियां हैं। कौन सा स्टेट में है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश, बी। सियांग, तिरप और कामेंग राज्य में पाए जाने नदियां कौन है? कौन सा स्टेट में होता है? सियांग, तिरप और कामेंग अरुणाचल प्रदेश में है। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1962, 1947, 1969 और डी है 1956। इसका आंसर हो जाएगा 1956। राज्य पुनर्गठन आयोजन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1956 में। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन बताते हैं। इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। फिर 1960 में दूसरा संस्करण आया था, उसमें बम्बई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया था 1960 में। फिर 1963 में नागालैंड का गठन हुआ था। नाइनटीन 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ और इसे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया था। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में बनाया गया था। फिर 1987 में मिजोरम का गठन किया गया और केंद्र शासित राज्य अरुणाचल प्रदेश और गोवा का
तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 में। 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग अलग करके बनाया गया था। और 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य बनाया गया था, जो आंध्र प्रदेश राज्य से अलग किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य से अलग किया गया था तेलंगाना, और ये 29वां राज्य बना था। ठीक है, ये रिलेटेड सब क्वेश्चन बता दिए। इसको बार बार देखते रहिएगा, पढ़ते रहेगा तो बार बार लर्न होते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 12 मार्च, 19 सितंबर, 25 अक्टूबर, 30 जनवरी। आंसर हो जाएगा इसका डी, 30 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। और कारगिल दिवस अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो क्या बोलेंगे? कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, और विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1996 में भारत में डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त नियामक ढांचे के विकास पर सलाह देने के लिए सेबी द्वारा किस समिति को नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है बलवंत राय समिति, एलसी गुप्ता समिति, दिनेश मेहता समिति, रवि त्रिपाठी समिति। आंसर हो जाएगा इसका बी, एलसी गुप्ता समिति। यह सभी क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया है, ठीक है, इसलिए हल्का में नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली रे लिंगंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? अली रे लिंगंग फेस्टिवल कौन सा स्टेट में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़, केरल, बिहार, असम। आंसर होगा इसका असम। अली रेंग लिगंग फेस्टिवल असम में मनाया जाता है। और ये सब फेस्टिवल क्या है? अगर नवरात्रि, जन्माष्टमी और कच्छ उत्सव और उत्तरायण पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे? नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ, उत्तरायण गुजरात में मनाया जाता है। बैसाखी फेस्टिवल हरियाणा में मनाया जाता है। फिर ओणम और विशु केरल में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल इंपॉर्टेंट है, नागालैंड में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल और मोत्सू फेस्टिवल ये नागालैंड में सेलिब्रेट करते हैं। रथ यात्रा, राजा पर्व और नुकाहाई उड़ीसा के स्टेट में मनाया जाता है। रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि, खिचड़ी ये सब क्या है? उत्तर प्रदेश में। चार्ड हर्ले और स्टीव चेन कंप्यूटर इनोवेटर हैं जिन्हें सह संस्थापक का श्रेय दिया जाता है। कौन सा कंपनी का? इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का या यूट्यूब का? चार्ल्स हर्ले और स्टीव चेन, इसका आंसर हो जाएगा यूट्यूब का। चार्ल्स हर्ले और स्टीव चेन कंप्यूटर इनोवेटर हैं, किसके? यूट्यूब के। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में कौन सा स्मारक बनाया गया था? किंग जॉन पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए। ठीक है, ऑप्शन क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया, बॉम्बे कैसल, विक्टोरिया मेमोरियल और छतरी ब्राइटन। आंसर हो जाएगा इसका ए, गेटवे ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। अगर पूछ लिया जाए इंडिया गेट को किसने बनाया था और डिजाइन कौन किया था, तो क्या बोलेंगे? इंडिया गेट को सर एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। लाल किला किसने बनाया था? तो शाहजहां ने बनाया था। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया था। चार मीनार कुली कुतुब शाह ने बनाया था। फतेहपुर सिकरी अकबर द्वारा बनाया गया था। जंतर मंतर महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। कुतुब मीनार कुतुब उद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। गोल गुंबज पूछेगा तो क्या बोलेंगे? आदिल शाह द्वितीय, हवा महल, सवाई राजा प्रताप सिंह। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार हर एक शिफ्ट में नहीं है। जैसे कि अगर एक शिफ्ट में पूछ दिया एक दो क्वेश्चन तो आने वाला 2-3 शिफ्ट में एक एक करके 1 मार्क्स का तो लगभग मैक्सिमम पूछता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग की वृद्धि अवस्थाओं को विभाजित किया गया है? एनाजेन, कैटाजेन और
टेलोजेन में। किस कैटेगरी में विभाजित किया गया? एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन। ये किससे रिलेटेड है? हेयर है। ऑप्शन है हेयर, टूथ, नोज और नेल्स। इसका आंसर हो जाएगा हेयर, ए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज है? सल्फर, मैग्नीशियम, सेलेनियम और फास्फोरस। इसका आंसर हो जाएगा सी, सेलेनियम। मानव शरीर में सूक्ष्म रूप में खनिज पाया जाता है, कौन सा? सेलेनियम पाया जाता है। अगर आप क्विक स्टडी के चैनल में जाइएगा तो प्लेलिस्ट होगा, आप प्लेलिस्ट में टैप करिएगा, उसमें सब फोल्डर पार्ट बाय पार्ट करके सब अपलोड किया हुआ वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। इससे हमको पता चल पाया कि ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल है या नहीं है। ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन भी हमको मिलता है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।